प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। नमस्कार। आज हम एक खास नज़र डाल रहे हैं गुरुवार 6 नवंबर 2025 के राशिफल पर। जी नमस्कार। हमारे पास सामग्री है अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी की, जो उन्होंने खास तौर पर प्लस वन यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए तैयार की है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत में क्या भविष्यवाणियां दी गई हैं। बिल्कुल देखेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए प्रेम, करियर, स्वास्थ्य, इन सब में क्या संकेत हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मार्गदर्शन कैसे दिया गया है। हाँ, और क्या कोई खास पैटर्न है बिल्कुल। भविष्य के संकेत या मार्गदर्शन पाने की इच्छा तो खैर इंसान में हमेशा से रही है। सही कहा। चलिए देखते हैं कि ये स्रोत अंक सूत्र इन भविष्यवाणियों को कैसे सामने रखता है और क्या ज्योतिषीय तर्क दिए गए हैं इनके पीछे, खासकर ग्रहों के प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। स्रोत कह रहा है कि मंगल ग्रह, जो ऊर्जा का प्रतीक है, वो इस राशि का स्वामी है। हाँ, मंगल। और आज बृहस्पति यानी ज्ञान और विस्तार वाले ग्रह की ऊर्जा का भी असर बताया गया है। अच्छा। इससे सफलता और नेतृत्व के मौके मिल सकते हैं। आज शायद आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ सोचने समझने की शक्ति भी होगी। हाँ, ये मंगल और बृहस्पति का मेल ज्योतिष में काफी शक्तिशाली माना जाता है। स्रोत इशारा कर रहा है कि आज का नेतृत्व सिर्फ आगे धकेलने वाला नहीं, बल्कि सोचा समझा, क्या कहते हैं, कूटनीतिक होना चाहिए। अच्छा, जोश के साथ होश। बिल्कुल, जोश के साथ होश का संतुलन। और प्रेम के मामले में भी देखिए, स्रोत जुनून से ज्यादा स्थिरता पर जोर दे रहा है। हाँ, ये मेष की सामान्य उग्रता से थोड़ा अलग है। हाँ, शायद ये बृहस्पति के प्रभाव को दर्शाता है। और स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए हल्के व्यायाम और ध्यान पर फोकस करने को कहा गया है। ठीक है। उपाय के तौर पर तांबे के गहने या अदरक की चाय का जिक्र है। भाग्यशाली अंक भी हैं 14, 27, 36। और करियर में उन्नति के लिए सुबह 11 से 3 का समय अच्छा बताया है। अच्छा, चलिए अब वृषभ राशि की ओर बढ़ते हैं। शुक्र यानी प्रेम और सौंदर्य के ग्रह इनके स्वामी हैं। इनके लिए स्रोत क्या कहता है? वृषभ के लिए जो स्थिरता पसंद करते हैं, स्रोत आज बृहस्पति की ऊर्जा से भौतिक और आध्यात्मिक विकास के अवसर बता रहा है। ओके। दिलचस्प बात यह है कि करियर में आगे बढ़कर दिखने की बजाय पर्दे के पीछे रहकर योगदान देने की सलाह दी गई है। अच्छा, ये तो वृषभ के स्वभाव से मिलता है। हाँ, ये उनके स्वभाव के काफी करीब लगता है। ठोस काम करना, भले ही पहचान फौरन न मिले। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। प्रेम में भी साझा अनुभव, जैसे साथ खाना पकाना या संगीत सुनना, रिश्ते मजबूत करने वाले बताए गए हैं। हाँ। और सेहत के लिए जमीन से जुड़े व्यायाम जैसे योग या नंगे पैर चलना। राइट। स्रोत ने हरे रंग या रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को उपाय के तौर पर सुझाया है। भाग्यशाली अंक भी कई हैं, 8, 14, 27, 33, 41। अब देखते हैं मिथुन राशि को, जिसके स्वामी बुध है, संचार और बुद्धि के ग्रह। हाँ, मिथुन। इनके लिए स्रोत बौद्धिक जुड़ाव पर बहुत जोर दे रहा है। प्रेम में भी। अच्छा। करियर में टीम वर्क अच्छा चलेगा और दोपहर का समय अपने विचार रखने के लिए बेहतर बताया गया है। यहाँ बुध और बृहस्पति का मेल ऐसा लगता है ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा दे रहा है। सीखना, सिखाना या शायद कुछ लिखना। मानसिक उत्तेजना को शारीरिक थकान से ज्यादा ऊर्जादायक बताया गया है। ये मिथुन राशि के लिए काफी फिट बैठता है। बिल्कुल। और बेचैनी से बचने के लिए गतिविधियों में बदलाव करते रहने की सलाह है, हर घंटे कुछ अलग। हाँ, ये उनके लिए जरूरी हो सकता है। उपाय में हल्का नीला रंग पहनना या सिट्रीन क्रिस्टल का जिक्र है। अंक है 14, 23, 37। तो हमने देखा मेष के लिए नेतृत्व, वृषभ के लिए स्थिरता और मिथुन के लिए संचार। हाँ, मेरी बातचीत और करियर में भी आदेश देने के बजाय पोषण करने वाली भूमिका को अहम बताया गया है। ये कर्क के मूल स्वभाव को उजागर करता है। बिल्कुल। स्वास्थ्य में पाचन और भावनात्मक तनाव पर ध्यान देने की सलाह है। मन और पेट का कनेक्शन यहाँ जरूरी बताया गया है। हाँ, ये अक्सर होता है कर्क के साथ। उपाय के तौर पर नीला या चांदी रंग, घर के पूर्वी कोने में पानी का कटोरा रखना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सुझाया गया है। अंक है 7,
16, 29, 34। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर, जिसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य यानी नेतृत्व, रचनात्मकता, आत्मविश्वास। स्रोत के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए आज ये गुण चमक सकते हैं। वाह। खासकर करियर में, रचनात्मक प्रोजेक्ट्स में। प्रेम में थोड़ी नाटकीयता हो सकती है, लेकिन ईमानदारी अहम रहेगी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत गहरी बातचीत से व्यक्तित्व के छिपे पहलू उजागर होने की संभावना बता रहा है। शायद आत्मविश्लेषण का समय। हाँ, ये गहरा पहलू है। स्वास्थ्य के लिए हृदय और रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखने की सलाह है। दोपहर में व्यायाम। अच्छा। उपाय में अंबर या सिट्रीन पहनना या नारंगी मोमबत्ती जलाने का सुझाव है। सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए शहद पानी पीने का भी जिक्र है। अंक 6, 18, 27, 33। हाँ। तो सिंह के लिए चमकने का दिन लगता है। अब देखते हैं कन्या राशि, जो फिर से बुध शासित है, लेकिन इनका फोकस विश्लेषण और बारीकियों पर होता है। बिल्कुल। कन्या के लिए स्रोत व्यवस्थित प्रगति की बात कर रहा है, जो बुद्ध के विश्लेषण और बृहस्पति के ज्ञान के मेल से संभव है। शायद करियर में संगठित तरीके से काम करने की तारीफ होगी। यहाँ व्यक्तिगत जीवन में स्रोत एक दिलचस्प बात कह रहा है, अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने और छिपी हुई शक्तियों को पहचानने का समय। ओहो, आत्मसुधार का संकेत। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। रिश्तों में भी भविष्य के लक्ष्यों पर ईमानदारी से बात करना अहम बताया गया है। जी। स्वास्थ्य के लिए संगठित व्यायाम और सोच समझकर खाने की सलाह है। उपाय में पन्ना या पेरिडॉट पहनना या ओम बुधाय नमः का जाप शामिल है। अंक 14, 29, 37। ठीक है। तो हमने बुध शासित 2 राशियां देखी, मिथुन संचार और कन्या विश्लेषण। अब तुला राशि पर आते हैं, जिसके स्वामी शुक्र हैं। तुला राशि, जो संतुलन और सद्भाव के लिए जानी जाती है। शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव यहाँ ऐसा लगता है साझेदारी और दृष्टिकोण के विस्तार पर केंद्रित है। स्रोत के अनुसार प्रेम में साझेदारी और प्रतिबद्धता पर बात हो सकती है। करियर में मध्यस्थता, मतलब बीच का रास्ता निकालने का कौशल महत्वपूर्ण होगा। अच्छा। व्यक्तिगत जीवन में नए विचारों या दर्शन की ओर झुकाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के लिए सामाजिकता और अकेलेपन में संतुलन बनाने की सलाह दी गई है, जो तुला के संतुलन वाले स्वभाव से मेल खाती है। बिल्कुल। किडनी और पीठ के निचले हिस्से का ध्यान रखने को भी कहा गया है। उपाय में चंदन की धूप, हरा एवेंचुरिन पत्थर या रोज हिप चाय का जिक्र है। अंक 6, 15, 24, 33। तो तुला के लिए आज रिश्तों और संतुलन का दिन है। अब वृश्चिक राशि देखते हैं, जिसके स्वामी प्लूटो और मंगल दोनों माने जाते हैं। हाँ, वृश्चिक राशि जो गहराई, परिवर्तन और दृढ़ संकल्प से जुड़ी है। यहाँ प्लूटो, मंगल और बृहस्पति का संयोजन मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और छिपी हुई जानकारी को उजागर करने पर जोर देता दिख रहा है। अच्छा, काफी गहरा। हाँ, स्रोत के अनुसार प्रेम में भावुक बातचीत रिश्तों को गहरा करेगी। करियर में किसी जासूस की तरह, मतलब बारीकी से जांच पड़ताल करने की जरूरत पड़ सकती है। व्यक्तिगत जीवन में पुराने पैटर्न्स छोड़ने का समय बताया गया है। ये प्लूटो के प्रभाव यानी परिवर्तन से जुड़ा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, ये संभव है। स्वास्थ्य के लिए हाइड्रेशन और डिटॉक्स पर ध्यान देने की सलाह है। माइंडफुल ब्रीदिंग भी। उपाय में गहरा मरून या काला रंग पहनना या ऑब्सिडियन गार्नेट पत्थरों के साथ ध्यान करना शामिल है। अंक 8, 17, 26, 35। ठीक है। वृश्चिक के लिए आज गहराई और परिवर्तन का दिन लगता है। आगे धनु राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति स्वयं है। धनु राशि आशावाद और दर्शन से भरपूर। यहाँ बृहस्पति का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। हाँ। स्रोत सीखने, सिखाने और दार्शनिक खोज पर जोर दे रहा है। प्रेम में भी बौद्धिक अनुकूलता को अहम बताया गया है। अच्छा। करियर में मेंटरिंग यानी किसी को सिखाना या किसी से सीखना महत्वपूर्ण हो सकता है। ज्ञान का आदान प्रदान आज इनके लिए फायदेमंद रहेगा, ऐसा स्रोत का मानना है। स्वास्थ्य के लिए बाहरी गतिविधियां अच्छी बताई गई हैं, जो धनु की साहसिक प्रकृति के अनुरूप है। बिल्कुल। उपाय में एमेथिस्ट पहनना या भोजन में हल्दी शामिल करना सुझाया गया है। इनके लिए भी कई अंक हैं, 3, 17, 24, 31, 46। धनु के बाद अब मकर राशि पर आते हैं, जिसके स्वामी शनि हैं, अनुशासन और संरचना के ग्रह हैं। मकर राशि के लिए शनि और बृहस्पति का मेल व्यवहारिक ज्ञान और जिम्मेदार नेतृत्व पर केंद्रित है। व्यवहारिक ज्ञान? हाँ,
स्रोत कहता है कि आज रिश्तों में दिखावे की बजाय व्यवहारिक स्नेह, जैसे साथ मिलकर कुछ करना या भविष्य की योजना बनाना, ज्यादा मायने रखेगा। करियर में समस्याएं सुलझाकर नेतृत्व के अवसर मिल सकते हैं, खासकर टीम के साथ मिलकर काम करने में। अकेले आगे बढ़ने की बजाय आम सहमति बनाने पर जोर दिया गया है। ये शनि के संरचना वाले पहलू से जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है। स्वास्थ्य में गर्दन और कंधों में तनाव से बचने की सलाह है, शायद ज्यादा सोचने या जिम्मेदारी के बोझ से। हो सकता है। संक्षिप्त ध्यान की भी सलाह है। उपाय में गार्नेट पहनना या चंदन की धूप जलाना, अदरक शहद की चाय पीना शामिल है। अंक 4, 18, 26, 31। ठीक। तो मकर के लिए आज व्यावहारिकता और जिम्मेदारी अहम है। अब देखते हैं कुंभ राशि, जिसके स्वामी यूरेनस है। कुंभ राशि, जो नवीनता, स्वतंत्रता और मानवतावाद से जुड़ी है। यहाँ यूरेनस और बृहस्पति का मेल अपरंपरागत सोच और समुदाय के निर्माण पर केंद्रित है। अच्छा, लीक से हटके। हाँ, स्रोत के अनुसार प्रेम में बौद्धिक अनुकूलता और साझा आदर्श महत्वपूर्ण होंगे। करियर में लीक से हटकर सोचने और नए विचार पेश करने का अच्छा समय बताया गया है। व्यक्तिगत जीवन में अपनी सीमित मान्यताओं पर सवाल उठाने और प्रामाणिक होने का सुझाव दिया गया है। ये यूरेनस के विद्रोही स्वभाव से मिलता है। बिल्कुल। स्वास्थ्य के लिए मानसिक उत्तेजना को बाहरी चहलकदमी से संतुलित करने की सलाह है। स्क्रीन टाइम का भी ध्यान रखना होगा। हाँ, ये आजकल जरूरी है। 27, 43, 58, 76। वाह। कुंभ के लिए आज नवीनता और आत्म अभिव्यक्ति का दिन है। और अंत में मीन राशि। मीन राशि, जिसके स्वामी नेपच्यून है, आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और करुणा के ग्रह। यहाँ नेपच्यून और बृहस्पति का प्रभाव आध्यात्मिक विकास, करुणा और रचनात्मकता पर केंद्रित है। अच्छा। स्रोत के अनुसार प्रेम में कलात्मक अभिव्यक्ति या साथ में कोई रचनात्मक काम करना महत्वपूर्ण रहेगा। करियर में पर्दे के पीछे रहकर किया गया काम भी प्रभावशाली हो सकता है, खासकर अगर उसमें विश्लेषण शामिल हो। शांत रह के काम करना। हाँ, व्यक्तिगत जीवन में आत्मचिंतन और ध्यान से बदलाव आने का संकेत दिया गया है। स्वास्थ्य में लसीका तंत्र और हल्के व्यायाम जैसे योग या तैराकी पर ध्यान देने की सलाह है। जी। उपाय में समुद्री हरा रंग पहनना, मूनस्टोन रखना या ओम नमः शिवाय का जाप करना शामिल है। सूर्यास्त के समय अंक 7, 18, 29, 41। ठीक है। मीन के लिए आज अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता का दिन लगता है। तो सभी 12 राशियों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आज का दिन कई राशियों के लिए आत्मचिंतन, संचार और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दे रहा है। हाँ, ये कॉमन थीम दिख रही है। कुछ राशियों के लिए नेतृत्व के मौके हैं, तो कुछ के लिए स्थिरता या रचनात्मकता। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही दिन में अलग-अलग ग्रहों के प्रभाव विभिन्न तरीकों से प्रकट होते बताए गए हैं। बिल्कुल। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि स्रोत कैसे हर राशि के मूल स्वभाव को ग्रहों के वर्तमान प्रभाव से जोड़कर भविष्यवाणी कर रहा है। हाँ, जैसे मेष के लिए नेतृत्व, वृषभ के लिए स्थिरता, मिथुन के लिए संचार वगैरह। ये स्रोत एक तरह से रोजमर्रा की जिंदगी को देखने का एक नजरिया या ढांचा पेश करते हैं। हाँ, और जैसा कि स्रोत खुद अंत में कहता है, ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल हमेशा आपके कर्म तय करते हैं। बहुत सही। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इन्हें संकेतों के तौर पर देखा जाए, न कि पत्थर की लकीर। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि लोग अपने जीवन में दिशा या अर्थ खोजने के लिए कैसे अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। चाहे वो ज्योतिष हो या विज्ञान हो, दर्शन हो या कोई और विश्वास प्रणाली, ये विभिन्न दृष्टिकोण हमें अपने होने, अपने चुनाव करने की क्षमता और दुनिया को समझने के बारे में क्या सिखाते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये थी हमारी आज की गहन पड़ताल गुरुवार 6 नवंबर 2025 के राशिफल पर, जैसा कि अंक सूत्र ने प्रस्तुत किया है। जी। स्रोत के समापन शब्दों के साथ आपका दिन मंगलमय हो, सुख और शांति से भरा हो। आमीन। और स्रोत के अंतिम नोट के साथ धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नए सवेरा और नई भविष्यवाणी के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ।
धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by Plus One are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.